हरे कृष्णा दोस्तों, आप सबों को विजया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में विजया एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी व्रत को करने से मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति मिलती है तथा यह मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने भी लंका पर विजय पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इसका नाम विजया एकादशी पड़ा है। इस वर्ष यानी कि 2025 में सोमवार के दिन 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से तथा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के जीवन में विजय प्राप्त होती है तथा सुख, समृद्धि एवं शांति का आगमन होता है। एकादशी तिथि 23 फरवरी को दोपहर में 1:55 पर आरंभ होगी तथा 24 फरवरी दोपहर में 1:44 तक समाप्त होगी। इस व्रत को करने की विधि बहुत ही आसान है। व्रती को प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा और फोटो के समक्ष दीप जलाएं एवं फल, पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत से पूजन करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें एवं भगवान विष्णु से व्रत की सफलता के लिए पूजा और प्रार्थना करें। व्रती को फलाहार या निराहार रहना चाहिए। इस दिन अन्न का ग्रहण करना वर्जित है। ज्यादा से ज्यादा महामंत्र का जाप करना चाहिए और रात में भजन कीर्तन के साथ जागरण करना उचित माना जाता है। इस दिन विष्णु स्तोत्र का पाठ करने से भी विशेष लाभ होता है। इस व्रत को और भी अधिक प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए आइए हम इस व्रत की कथा सुनते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। अतः कृपा करके इसके विषय में जो कथा है वह सुनाएं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। तुमसे पूर्व केवल देवर्षि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर की सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए।
मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय तो बताइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। इस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके दूसरों को भी एकादशी व्रत पालन करने के लिए प्रेरित करें। रत्नाश्री लाइव की तरफ से आप सबों को एक बार फिर से विजया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।